स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम टिप्स में। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश वोकेबलरी का एक्सरसाइज नंबर 5 एंड वी आर होपफुल दैट वॉट एवर एक्सरसाइजेस वी आर प्रेजेंटिंग टू यू have been helpful in strengthening your word power. This exercise contains the most confusing pair of words and without wasting time, let's start it. दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट 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 ई और आई का फर्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो पहला वाला कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब होता है कंप्लीट समथिंग एल्स, जो किसी दूसरे के लिए पूरक का काम करता है उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है, जैसे दे आर ए ग्रेट कपल, देयर पर्सनैलिटीज आर ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वो एक अच्छे कपल है और उनकी जो पर्सनैलिटीज है, उनका व्यक्तित्व है, एक दूसरे के लिए बेहतर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि दोनों को पूरक करता है, दोनों को पूरा करता है, एक दूसरे के लिए वो पूरक है। एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी के बारे में कोई अच्छी बात जो होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर ड्रेसिंग सेंस। एंड जैसे हाय यू लुक गुड अमेजिंग टुडे, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट वन, दिस इज एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। यहाँ पे ई और आई का फर्क है जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं। तो जो पहला एमिग्रेट है, इसका मतलब होता है कि आप अपने मुल्क में या अपने स्टेट में या अपने घर में रह रहे हैं, वहां से दूसरी जगह कहीं पे मूव कर जाना, टू मूव अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। और दूसरा है इमिग्रेट। इमिग्रेट मीन्स जैसे जो फर्स्ट वन था, जैसे आप इंडिया में हैं, आप अमेरिका मूव कर गए, तो फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका जब आप जाएंगे तो कहा जाएगा, अगर आप इंडिया में हैं तो कहा जाएगा कि आप इंडिया से मूव करेंगे, यानी कि एमिग्रेट। और जब इमिग्रेट होगा वो होगा जब आप अमेरिका में पहुंच जाएंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आपने इंडिया से मूव किया है अमेरिका में, तो आप अमेरिका में जाकर के कहेंगे कि टू मूव इनटू अमेरिका। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे बाय एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो मेरे जो दादा हैं इंडिया से कनाडा गए, माइग्रेट हो गए। और इमिग्रेट, जब वो कनाडा में पहुंच जाएंगे तब वो बोलेंगे कि मैं कनाडा में आया, माई ग्रैंडफादर इमिग्रेटेड टू कनाडा या इन टू कनाडा। नेक्स्ट वन, दिस इज एम्पैथी और सिंपैथी। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता कि किसको कहाँ इस्तेमाल किया जाए, दोनों का मतलब लगभग एक जैसा है। तो जो फर्स्ट वन है एम्पैथी, उसको जो मतलब अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि पुटिंग वनसेल्फ इन शूज ऑफ अदर्स, कि आप किसी दूसरे के दर्द को इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप उस दौर से या उस सिचुएशन से खुद गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि एज यू गेट ओल्डर, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उम्र होती है, यू वुड हैव मोर रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी फॉर योर पेरेंट्स। सिंपैथी का मतलब है फीलिंग ऑफ सोरो फॉर समवन एल्स सफरिंग, कि कोई दूसरा किसी पीड़ा से गुजर रहा है तो आप उसके लिए दुख प्रकट करते हैं, दैट इज सिंपैथी। वी शुड एट लीस्ट हैव सिंपैथी फॉर द डाउन ट्रोडन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला है कि हमें कम से कम जो डाउन ट्रोडन है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए कम से कम सिंपैथी तो रखें। नेक्स्ट वन, ये है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर एंड फर्दर में बहुत ही, ये भी मोस्ट कंफ्यूजिंग है। एंड फर्दर जनरली ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में इस्तेमाल होता है, और जो फार्दर है ये फिजिकल डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही वेंट फार्दर देन रहीम, कि वो रहीम से आगे गया। दूरी जो नापी रहीम ने, रहीम जितनी दूरी तक गया, तो कोई दूसरा बंदा, श्याम या कोई भी, वो रहीम से भी आगे गया। दूसरा फर्दर, जो यू वाला फर्दर है, इसका मतलब होता है, जैसे बोलते हैं कि फर्दर नेसेसरी एक्शन, फर्दर स्टेप्स, यह है मेटाफोरिकल डिस्टेंस को बताता है। जैसे टेक फर्दर एक्शन ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, यह हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। जो फर्स्ट वन हिस्टोरिक है, इसका मतलब है फेमस, इंपोर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल इन हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री में फेमस रहा हो उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। और हिस्टोरिकल यानी कि जो हिस्ट्री से संबंधित हो, जैसे हिस्टोरिकल मैप, हिस्टोरिकल स्टेशन, यानी कि वो स्टेशन जो हिस्ट्री में बना था, यानी कि पूर्व काल में बना था, हिस्ट्री में नहीं, पूर्व काल में जो बना था, पास्ट में जो बना था, उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल स्टेशन, हिस्टोरिकल मैप लाइक वाइज। और जो हिस्टोरिक है, जो इतिहास में फेमस है, जैसे पानीपत का युद्ध या फिर और दूसरे युद्ध या कोई बिल्डिंग, इमारत, हिस्टोरिक ताजमहल लाइक वाइज। हिस्टोरिक इवेंट इज वन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड द इफेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिक बैटल ऑफ पानीपत कैन स्टिल बी सीन
ये एग्जाम्पल है, या दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, उससे आप समझ सकते हैं बेहतर। द मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज रेप्स, यानी रेप्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स, बाय हिस्टोरिकल क्वेश्चन एंड हिस्टोरिकल में इसे बी यूज्ड है हिस्टोरिकल मैप टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अवर सिटी। हम अपने शहर की हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरिकल मैप का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट वन, लूज और लॉज। जो पहला वाला लूज है, इसके लिए जैसे रस्सी ढीली होती है उसको लूज बोलते हैं, या फिर घर में सारे जानवर खुले हुए थे, वो भी वहाँ पे लूज इस्तेमाल होता है। जो दूसरा वाला लॉज है उसका मतलब है कि टू मिसप्लेस, यानी कि खो देना किसी चीज को, मिसप्लेस हो जाना किसी चीज का, या फिर आप किसी मैच को हार जाते हैं, किसी कंटेस्ट को हार जाते हैं, उसके लिए भी लोस्ट का लूज का ही वो फॉर्म है लोस्ट, उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरी एंट्रेंट शुड बी केयरफुल नॉट टू लॉज हिज और हर टिकट। जितने भी प्रवेश करने वाले लोग हैं उनको केयरफुल होना है कि उनका टिकट ना खो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए। बी लॉस्ट दैट मैच, हम उस मैच को हार गए। नेक्स्ट वन, ये है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, दोनों का उच्चारण एक ही है। पहला जो प्रिंसिपल है वो होता है कॉलेज या स्कूल के ऑफिसर इंचार्ज के लिए, यानी कि प्रिंसिपल इंचार्ज के लिए, और जो दूसरा प्रिंसिपल है ई वाला, वो होता है सिद्धांत के लिए। पहला वाला जो प्रिंसिपल है वो ना सिर्फ स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, बल्कि किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट या किसी महत्वपूर्ण जो एक एस्पेक्ट रहता है उसके लिए भी बोलते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट की जो द प्रिंसिपल रीजन कि बहुत बड़ा कारण, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस मनी वाज स्पेंड ऑन दिस ओकेजन, कि जो बहुत बड़ा पार्ट था उस मनी का वो उस वाले ओकेजन पे खर्च हो गया, लाइक वाइज। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो सिद्धांत के लिए बोला जाता है। ही डज नॉट लाइक सरप्राइज पार्टी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, कि उसका सिद्धांत है कि वही सरप्राइज पार्टी लाइक नहीं करता है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बहुत सारे दूसरे साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लिए ये वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन, अफेक्ट एंड इफेक्ट। फॉर सिंपली मतलब सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है और इफेक्ट नाउन होता है। अफेक्ट के लिए यहाँ पे इट मीन्स टू इम्पैक्ट और चेंज। और ज्यादा क्लियर आप समझ सकते हैं कि अगर ए अफेक्ट बी, ए अगर अफेक्ट को बी करता है तो जो बी होता है वो फील करता है, कि वो चेंजेस जो होते हैं उनको फील करता है। तो और क्लियरली इट मीन्स टू इम्पैक्ट और चेंज। अफेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है इम्पैक्ट और चेंज। और ये absence from duty may affect your pay, फॉर एग्जाम्पल absence from duty may affect your pay, यहाँ पे मैंने वर्ब के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। द वेदर affected our plan likewise। और भी दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, दूसरा है इफेक्ट। ये नाउन है, इसका मतलब है रिजल्ट ऑफ ए चेंज। जैसे ए ने बी को अफेक्ट किया तो बी अब वो रिजल्ट महसूस करेगा चेंजेस का। देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन योर जॉब इन दिस ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन में अफेक्ट एज ए नाउन मीन्स फीलिंग इमोशंस, और इफेक्ट एज ए वर्ब मीन्स टू ब्रिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड ए फ्लैट अफेक्ट ड्यूरिंग द थेरेपी सेशन एंड ऑडिटर इंटेंड्स टू इफेक्ट रिकवरी ऑफ अनड्यू पेमेंट। नेक्स्ट वन, स्टेशनरी और स्टेशनरी। जो पहला वाला स्टेशनरी है वो होता है स्टैटिक, जो चीजें होती हैं स्थित, यानी कि वो कोई मूव नहीं कर रही होती हैं। दूसरा स्टेशनरी ई आर वाई जो होता है वो होता है ऑफिशियल स्टेशनरी के लिए, जैसे कलम पेंसिल पेपर लाइक वाइज, है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबमिट किया, यू कैन सी। नेक्स्ट वन, देन और देन। जो पहला वाला ए एन वाला देन है उसका मतलब होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में जनरली इस्तेमाल होता है। जनरली क्या, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही इस्तेमाल होता है। और कंपेयर, दो लोगों के बीच कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे राम इज रिचर देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा धनी है। और जो दूसरा देन है टी एच ई एन, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए या फिर सीक्वेंस बताने के लिए, कि पहले ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब टी एच ई एन इस्तेमाल करेंगे। बाय एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कितना सीखा हमें, हम जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट है वो है किसी चीज, किसी के बारे में कुछ अच्छी बात है, नाइस थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग। और पहला कॉम्प्लीमेंट है पूरा होना, यानी कि टू, जो किसी को कंप्लीट करता है। जैसे कौन का पूरक संपूरक, या फिर हस्बैंड वाइफ को पूरा करता है, वाइफ हस्बैंड को पूरा करता है, लाइक वाइज। एमिग्रेट और इमिग्रेट, यहाँ पे एमिग्रेट मीन्स जब आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क को जाते हैं तो एमिग्रेट, और जब दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं फिर वहां पे अगर बात करेंगे तो होगा इमिग्रेट। एम्पैथी और सिंपैथी। एम्पैथी मतलब
to put oneself in other shoes, और sympathy means किसी दूसरे के पीड़ा के लिए दुख प्रकट करना। farther और further, farther means physical distance and further means metaphorical distance। यह हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक मतलब जो फेमस रहा हो हिस्ट्री में, और हिस्टोरिकल जो पास्ट में कभी हुआ हो। लूज और लॉस, लूज मीन्स ढीला या फिर खुला, लॉस मीन्स एक तो लॉस मतलब होता है कि हम मैच वगैरह हार गए, उसके लिए लॉस्ट इस्तेमाल जो होता है वो इसी का फॉर्म है। और दूसरा लॉस होता है मिसप्लेस हो जाना। प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। दूसरा प्रिंसिपल जो पीएलई वाला है उसका मतलब होता है सिद्धांत। अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट मतलब वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है। स्टेशनरी और स्टेशनरी, जो पहला वाला स्टेशनरी है ए आर बाई, इट मीन्स स्टैटिक होना किसी चीज का, और स्टेशनरी ई आर बाई जो है वो ऑफिशियल स्टेशनरी, कलम कागज दवा पेन पेपर लाइक के इस्तेमाल होता है। देन और देन, पहला जो देन है कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है दो चीजों के बीच, और देन टी एच ई एन ये होता है सीक्वेंस या टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए। हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।